डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे लिवर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी की या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ कैसी रहती है। तो लिवर ट्रांसप्लांट जो है एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट या मेजर इवेंट होता है किसी की लाइफ में और स्वाभाविक है कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब होते होंगे कि ट्रांसप्लांट के बाद कैसा रहेगा मेरा रिकवरी। तो इमीडिएटली ट्रांसप्लांट के बाद का जो पीरियड होता है वो डेफिनेटली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे ट्रांसप्लांट के बाद समय गुजरता है लाइफ रूटीन में आ जाती है और कोई भी मेजर प्रॉब्लम परसिस्ट नहीं करती है। तो अगर हम बात करें पोस्ट ट्रांसप्लांट पीरियड की, तो उसको समझने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पीरियड्स में। जैसे इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट, अगर आप एक महीने की बात करें इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो वो एक बहुत ही इंटेंसिव फेज़ होता है और डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। उसके बाद आप 3 महीने तक की बात करें, फिर हम बात करेंगे 1 साल तक की, और उसके बाद 1 साल के बियॉन्ड कैसे लाइफ रहती है उसकी हम बात करेंगे। तो जो इमीडिएटली आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट का जो पीरियड होता है वो काफ़ी इंटेंसिव पीरियड होता है। मरीज़ जो है अस्पताल में ही एडमिट रहता है या हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, करीब 2 से 3 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और काफ़ी सारी दवाइयाँ चलती हैं। और इस पीरियड में जो रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन का रिस्क, कॉम्प्लिकेशन का रिस्क। लेकिन जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है अराउंड सेकेंड या थर्ड वीक के दौरान, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा होता है तो वो खुद से चल फिर पाता है, खुद से खाना खा पाता है और काफ़ी हद तक अपना खुद से टेक केयर करने के सक्षम हो जाता है डिस्चार्ज करते वक्त। उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल के आसपास रहें, जिससे कि आपके लिए कन्वीनियंट हो कि आप हॉस्पिटल लाके हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल लाके चेकअप करा पाएँ, जिससे हम सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर पाएँ। तो इस तरह जो फर्स्ट मंथ होता है ट्रांसप्लांट के बाद वो काफ़ी इंटेंसिव होता है और दवाइयाँ भी काफ़ी चल रही होती हैं। इम्यूनोसप्रेशन के अलावा आपको एंटीबायोटिक्स चलती हैं, कुछ पेन किलर्स चलते हैं, कुछ एंटासिड्स चलते हैं, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स चलते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी दवाइयाँ जो चलती हैं वो आपको कंटिन्यू रहती है। तो जो फर्स्ट मंथ होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, आप अपने रेजिडेंस से या होटल से आप फॉलो अप करते हैं इंटेंसिवली। हम आपको हॉस्पिटल बुलाते हैं कि हफ्ते में 2 बार आप हॉस्पिटल आके अपने टेस्ट कराइए और फॉलो अप करिए। जैसे ही 1 महीना ख़त्म होता है वैसे ही रिस्क काफ़ी हद तक निपट जाता है, क्योंकि जो इमीडिएट ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो यूजुअली फर्स्ट मंथ तक प्रेजेंट करते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और यही समय होता है जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप वापस अपने होम टाउन या होम कंट्री वापस ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बाद जो फेज़ आता है वो 1 महीने से 3 महीने का फेज़ आता है, जिसमें मरीज़ जो है वीकली अपना टेस्ट करा के हमारे साथ फॉलो अप करता है और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे सामने रखता है। इस वक्त पे भी काफ़ी सारी दवाइयाँ चल रही होती है मरीज़ को, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पहला महीना होता है उसमें तो लिवर बस फिट होता है शरीर के अंदर, और उसके बाद वो लिवर जब एक बार शरीर में फिट हो जाता है तो फिर धीरे धीरे शरीर को बिल्डअप करता है। इसका मतलब मांसपेशियाँ वापस आती है, मसल मास गेन करता है, स्ट्रेंथ आती है शरीर में, खाने भूख लगती है मरीज़ को ज़्यादा। तो ये सब जो है बॉडी में चेंजेस आते हैं और ग्रेजुअली जो है वो नया लिवर उस शरीर को बिल्डअप करता है, क्योंकि पहले से शरीर काफ़ी वीक हो जाता है। जब सिरोसिस रहता है मरीज़ को तो उसकी मांसपेशियाँ सारी ख़त्म हो जाती है, शरीर में सूजन हो जाती है, एडिमा हो जाता है, कमज़ोरी हो जाती है। इन सब को भरपाई करने में लिवर को करीब 2 से 3 महीना लग जाता है। तो वो फेज़ जो होता है वो पहले से कम इंटेंस होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी रेगुलर फॉलो अप करना होता है। जब 1 बार 3 महीने वाला लैंडमार्क क्रॉस कर जाता है तो मरीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस है या रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं, और यही वो समय है
जब काफ़ी दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि 3 महीने के बाद मरीज़ की दवाइयाँ जो करीब 10-15 दवाइयाँ चल रही होती थी, वो कम होके करीब 2 से 3 दवाइयाँ उसको चलती हैं, जो रेगुलरली उसको लेनी पड़ती है। और फ़ॉलो-अप का भी जो पीरियड होता है वो कम कर दिया जाता है। मतलब कि अगर दूसरे और तीसरे महीने में हम उनको हर हफ्ते टेस्ट कराने के लिए बोल रहे थे, तो 3 महीने बाद बोलते हैं कि महीने में 2 बार टेस्ट आप कराइए, या बहुत केसेस महीने में 1 बार भी टेस्ट करा के मरीज़ भेजते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि उस समय तक लिवर सेट हो गया होता है और मरीज़ की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, मसल मास है, वो काफ़ी रिकवर हो जाता है। तो 3 महीने का ये जो पड़ाव होता है, तब एक्चुअल बेनिफिट देखने को मिलता है जो किसी के शरीर को मिलता है लिवर ट्रांसप्लांट के बाद। और हम कहते हैं कि जो कंप्लीट रिकवरी है वो 2 से 3 महीने में कंप्लीट रिकवरी दिखती है और मरीज़ वापस से अपने नॉर्मल सेल्फ की तरह दिखने लगता है। तो ये 3 महीने का पड़ाव जो होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। उसके बाद मरीज़ की दवाइयाँ काफ़ी कम हो जाती हैं, 2 से 3 दवाइयाँ चलती हैं जो उनको साल भर तक चलती रहती हैं। और साल भर का जो पड़ाव होता है वो अनदर इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है, क्योंकि अगर कोई मरीज़ ट्रांसप्लांट के बाद 1 साल तक अगर ठीक है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फ्यूचर की जो कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और 1 साल के बाद यूजुअली मरीज़ 1 या 2 दवाइयों पे रहता है और हम उनको बोलते हैं कि आप महीने में या 2 महीने में 1 बार टेस्ट करा के हमसे दिखा लें, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी हमारे से कॉन्टैक्ट करें। तो 1 साल के बाद मरीज़ की लाइफ नियरली नॉर्मल ही हो जाती है और जो दवाइयाँ होती हैं वो बिल्कुल ऐसी चलती हैं जैसे किसी शुगर के मरीज़ को या डायबिटीज़ के मरीज़ को या ब्लड प्रेशर के मरीज़ को जो दवाइयाँ चलती हैं सुबह शाम, वैसी ही दवाइयाँ चलती हैं। और उनको महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार फ़ॉलो-अप के लिए बुलाया जाता है। तो ये होता है सिग्निफिकेंस जो रिकवरी का। और जहाँ तक बात रही प्रोफ़ेशन जॉइन करने की या काम शुरू करने की, तो 2 से 3 महीने के बाद मरीज़ पूरी तरह सक्षम हो जाता है कि वो अपने सारे काम खुद से कर सकता है, अपना ऑफ़िस जॉइन कर सकता है, अपना रूटीन वर्क कर सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है 3 महीने का, जिसमें वो अपनी जॉब वापस से जॉइन कर सकता है। और हमारे बहुत सारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं जो काफ़ी एक्टिव जॉब प्रोफाइल में हैं, जैसे बिजनेसमैन हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस जा सकते हैं करीब ट्रांसप्लांट के करीब 2-3 महीने बाद, जब वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं कि मरीज़ को कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि मेजरली है कि आप रेगुलर फ़ॉलो-अप करें, अपने टेस्ट समय से कराएँ। ये होता है रेगुलर फ़ॉलो-अप, जो कि पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड पॉइंट है कि आपको हेल्दी खाना खाना है और रेगुलर कुछ तरह का एक्सरसाइज़ आपको ज़रूर करना है, जिससे बॉडी फिट रहे। थर्ड और जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो कि अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है, या कोई भी रिस्क फैक्टर जो है उसको कंट्रोल करके रखना है, जैसे कि मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, इन सबको कंट्रोल करके रखना है। चौथा पॉइंट है कि अपने आप को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करके रखना है। इसका मतलब कि जो ट्रांसप्लांट के मरीज़ होते हैं उनको इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उनको अपने आप को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना है, गंदा खाना नहीं खाना है या किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आना है। तो ये ब्रॉडली आपको गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। और जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि अपनी दवाइयाँ समय पे लें। इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ लेने का एक फ़िक्स टाइम होता है जो कि आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपके शरीर का रिजेक्शन का रेट कम हो जाता है। तो 5 ज़रूरी पॉइंट्स जो किसी भी मरीज़ को फॉलो करना होता है, वो है कि खाना अच्छा खाएँ और एक्सरसाइज़ करें, अपने रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहें, अपने आप को अल्कोहल या किसी भी रिस्क फैक्टर से दूर रखें, आप अपने आप को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें और अपनी दवाइयाँ जो हैं वो टाइमली लें। तो अगर ये सारी चीज़ें पेशेंट फॉलो करता है, तो उसकी रिकवरी जो है वो अच्छी होती है और ट्रांसप्लांट के बाद वो एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं
और अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।